और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 14 से आपको कुछ क्वेश्चन जो आंसर आपके जो जरूरी बनते हैं मैं उनको कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो ये वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार पेपर में आते भी है। और इनको देखा जाए आसान सी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आया हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उनको अच्छे से समझना है। आपको देखा जाए रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से समझिए कि इन क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या है। और सबसे पहले आपको ज़रूरत है सवाल की समझने की। जब तक आप सवाल नहीं समझोगे आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, सवाल समझ नहीं पाते, आप उसको छोड़ देते हो, जबकि आंसर क्या होता है आपको पता होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम देखा जाए, यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु या सेवा को खरीद कर उपयोग करता है, अर्थात हर व्यक्ति उपभोक्ता है। मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो पैसे दे रहा है और पैसे देकर बदले में कुछ ना कुछ ले रहा है, चाहे वस्तु ले रहा हो चाहे वो सर्विस ले रहा हो, कुछ ना कुछ वो ले रहा है, तो वो हमारा क्या बनता है, उपभोक्ता। अब वस्तु और सेवा में क्या फ़र्क होता है, वस्तु और सेवा, जिस सेवा को हम क्या बोलते हैं, सर्विस। अब वस्तु मतलब क्या है, हमारा गुड्स। जैसे कहते हैं फ्रिज है, टीवी है, हमारे कहते हैं सब्जी है, दालें है, या कुछ ना कुछ ऐसे हमारे कोई ना कोई फिजिकल चीज़ है जो हम ले रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ वजन है, तो वो हमारा बनता है वस्तु। लेकिन कुछ हमारी चीज़ें बनती है जिनका हम जो सिर्फ यूज़ करते हैं, वो हमारी बनती है सेवाएं। जैसे हमारा देखा है मोबाइल रिचार्ज वगैरह, मेट्रो का किराया, घर का किराया, ट्रेन से सफ़र। तो ये हमारे देखा जाए क्या बनती है, ये हमारी बनती है कुछ हमारी सर्विस। तो मतलब क्या है कि इन चीज़ों का उपभोग करते हैं, इन चीज़ों को खरीदते नहीं है, क्योंकि हम इनका हमें कुछ समय के लिए करनी होती है, इनकी हमें चाहिए होती है, इनकी सेवा चाहिए होती है। तो हम इनकी सेवा लेते हैं, बदले में क्या करते हैं, पे करते हैं। तो ये हमारा बनता है हमारा यहाँ पर उपभोक्ता, यानी कि हमें वस्तु या सेवा कुछ ना कुछ खरीदना है, उसके लिए हम पे कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, उपभोक्ता हुए। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं। उपभोक्ता शिक्षा से अभिप्राय, उपभोक्ताओं को इस बात की शिक्षा देना है कि क्या वह खरीदे, वह क्या खरीदे, कहाँ से खरीदे और कैसे खरीदे, कब खरीदे, और इनका उपयोग कैसे करे कि उसे अपने व्यय किए गए धन के बदले में पूरी संतुष्टि मिल सके। ये हमारा बनता है उपभोक्ता शिक्षा। कि हाँ देखा जाए व्यक्ति है अपना कुछ ना खरीदना चाहता है, तो कब खरीदे, कैसे खरीदना चाहिए, कैसे से मांगना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, तो इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान उसे कैसे होगा, ये ज्ञान होता है उसे उपभोक्ता शिक्षा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है उपभोक्ता की समस्याएं और उनका समाधान बताइए। तो यहाँ आपको बताना है कि उपभोक्ताओं को किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान क्या मिलता है। उपभोक्ता की समस्याओं और समाधान। उपभोक्ता को बाजार में वस्तु खरीदते समय अनेक समस्याएं, यथा मूल्यों की भिन्नता। मतलब क्या, जो उपभोक्ता अपना मार्केट में जाता है, कुछ खरीदने जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि कीमतों में बदलाव। कि हाँ देखा जाए जो भी वो खरीद रहा है उसकी जो कीमत होती है वो हर जगह क्या होती है, एक जैसे नहीं होती है। क्या होती है, अलग अलग। कहीं हमें सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, कहीं क्वालिटी अच्छी होती है, कहीं सर्विस अच्छी होती है, तो कहीं कुछ। तो उसे देखा जाए कीमतें क्या होती है, उसे अलग मिलती है। गुणवत्ता में देखा जाए बदलाव आता है। कि यहाँ देखा जाए कहीं से अगर वो सामान वगैरह खरीदता है तो क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा देखा है नाप तोल में दिक्कत वगैरह का सामना करना पड़ता है। कि बहुत से लोग जो है जो एक्चुअल जो मेज़रमेंट का ऑप्शन बनता है वो अपना यूज़ ना करके, अपना जैसे देखा जाए हाथों से अपना नाप के मीटर के हिसाब से कपड़े देना, या देखा जाए जो कुछ हमारे यहाँ पर ईंट पत्थर होते हैं या कुछ ना कुछ। तो ये भी इस एक तरीके की समस्या यहाँ पे उपभोक्ताओं को सहनी पड़ती है। इसके अलावा देखा जाए मिलावट, तो मिलावट भी देखा जाए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ देखा जाए आज के समय में देखा जाए मिलावट जो देखा जाए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी चीज़ जो देखा जाए हमारे यहाँ पर शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में क्या हो चुकी है, लगभग मिलावट हो चुकी है। कि हमारा देखा जाए जो सब्जी होती है, सब्जियों में भी देखा जाए बहुत सी तरह की मिलावट है। क्योंकि बहुत सी सब्जियों को देखा जाए उनके ऊपर कुछ दवाई, कुछ इंजेक्शन, कुछ उनके ऊपर देखा जाए केमिकल उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी वह बढ़ सके, उनका वजन ज़्यादा हो सके। इसके अलावा देखा जाए बहुत से हमारे फल होते हैं, फलों पर भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो मिठास बढ़ सके, उसकी साइज बढ़ सके, जल्दी से पक के तैयार हो सके। तो इन चीज़ों के लिए मिलावट की जाती है।
जैसे देखा जाए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे कुछ मिलावट हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। शहद होता है, शहद में चीनी या गुड़ मिला देते हैं। चाय की पत्ती में यूज़ की हुई चाय पत्ती मिला देते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा यह है कि किसी उत्पाद को खरीदने से पहले उसके संबंध में विभिन्न माध्यमों से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरे पूर्ण परिचित या नामी दुकानों से सीलबंद सामान खरीदें, क्योंकि सीलबंद सामान होता है थोड़ा चांस क्या रहते हैं, कम रहते हैं कि उसके अंदर मिलावट क्या होगी, कम होगी। रसीद, बिल और गारंटी कार्ड अवश्य लें और इन्हें संभाल कर रखें। तो ये हमारे कुछ देखा जाए तरीके बनते हैं कि यहाँ पे देखा उपभोक्ताओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है, उन्हें किस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमाचार की। पश्चिमाचार में ऐसा कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण के कानून का क्या अर्थ है। तो यहाँ आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत कुछ कानून बनाए हैं। इन कानूनों के अनुसार कोई भी उपभोक्ता धोखाधड़ी के विरुद्ध उचित आरोपों के साथ न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यहाँ देखा जाए उपभोक्ता से अगर किसी तरह की ठगी, बेईमानी, धोखाधड़ी होती है तो उसके जो है विरोध में जो है न्यायालय में अपना मुकदमा चला सकता है कि मुझे जो इस प्रकार ठगाई, बेईमानी मेरे साथ हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है उपभोक्ता आंदोलन पर संक्षिप्त वर्णन करें कि यहाँ पे उपभोक्ता आंदोलन होता क्या है। उपभोक्ता आंदोलन सभी उपभोक्ताओं के सजग एवं संगठित होकर व्यापारियों, निर्माताओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी के विरुद्ध क्रियाशील होने को उपभोक्ता आंदोलन कहा जाता है। एक प्रभावशाली उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा ही लोगों को धोखाधड़ी के शिकार से बचाया जा सकता है। साथ ही वे जालसाजी या धोखाधड़ी का शिकार उपभोक्ता पूर्ण न्याय पा सकता है। तो ये हमारा बनता है उपभोक्ता आंदोलन। मतलब यहाँ पे देखा जाए जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में देखा जाए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी और धीरे धीरे चलते कि जब देश तरक्की की ओर आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने क्या करा, अपने कुछ फ़ायदे के लिए लोगों को ठगना शुरू कर दिया। काला बाजारी करना, मिलावट करना, नकली सामान देना, गलत जानकारी देना, सुनवाई ना करना। तो कई तरह से देखा जाए उपभोक्ताओं को ठगा जाने लगा। तो इन सब को जो ठगी से बचाने के लिए हमारा शुरुआत हुई किसके, उपभोक्ता आंदोलन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए अब बारी आती है प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में देखा जाए हमारे बनते उपभोक्ता के कुछ अधिकार, और ये देखा जाए हमारे वो अधिकार है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनमें से कहते कोई ना कोई अधिकार आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। तो जहाँ तक पूरा 99% चांस है कि इनमें से कोई ना कोई अधिकार आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। लेकिन आपको कब लिख सकते हैं, जब उनके बारे में पता हो कि उपभोक्ताओं को उनसे अधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सुरक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, लेकिन एक्सप्लेन उसको क्या करना है, आपको खुद करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है मैं समझा रहा हूँ और आपको उस हिसाब से समझना है और आपको उस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। देखा जाए सुरक्षा का अधिकार, तो सुरक्षा का अधिकार क्या कहता है कि यहाँ देखा जाए उपभोक्ता है जब भी वह कोई वस्तु खरीदता है तो वो होनी चाहिए पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। उससे जो देखा जाए उपभोक्ता को किस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करिए अगर आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पर भी देखा जाए खाना इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे खा कर आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो वहाँ पर आपको बनता है सुरक्षा का अधिकार। अगर आप देखा जाए मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आप लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या अपना मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं या अपना टीवी फ्रिज लेते हैं, तो वही होने चाहिए, पूरे सुरक्षित होने चाहिए। ये ना हो कि उससे आपको करंट लगे, यह ना हो कि उसमें आग लग जाए, यह ना हो कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बनता है सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ता के लिए क्या हो, घातक हो, नुकसानदायक हो, दुर्घटना होने के चांस बनाए। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा देखा जाए जानकारी का अधिकार बनता है। मतलब क्या है, जब भी उपभोक्ता अपना कुछ खरीदना चाहता है तो उससे संबंधित अपनी जानकारी वो ले सकता है। अगर देखा जाए अगर आप जो मार्केट में जाते हैं, किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं या अपना कहने कहीं अपने जाते हैं, तो ऐसे में देखा जाए आप उससे जुड़े हुए सारी जानकारी ले सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे जो भी कुछ है आप उससे जुड़े हुए जानकारी ले सकते हैं। यह आपका बनता है जानकारी का अधिकार। इसके अलावा देखा जाए आपका बनता है चयन का अधिकार। तो बहुत ज़रूरी है
मतलब क्या है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको अपनी पसंद की खरीदारी करने का हक है। कि हाँ, देखा जाए सपोज़ करिए आप मार्केट में जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं। अब देखा जाए मार्केट में मोबाइल में देखा जाए कंपनी बहुत सारी है मोबाइल की, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का मोबाइल अगर खरीदना चाहते हैं। आप टीवी खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, या अपना देखा कोई ना कोई सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति वो तो बताएंगे हर चीज़ को अच्छे से अच्छा बताएंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है आपको अपने पसंद की, कि आप अपनी पसंद से किस चीज़ का चयन करना चाहते हैं, किस चीज़ का चुनाव करना चाहते हैं। ये आपका बनता है चयन का अधिकार, यानी चुनने का अधिकार। इसके अलावा देखा जाए आपका बनता है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरह से आप कर सकते हैं शिकायत। मतलब क्या है कि आपने जो भी कोई वस्तु सेवा कुछ ना कुछ खरीदी है, उसके अंदर कुछ कमी पाई गई है, तब ऐसे में आप उसकी सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो क्षतिपूर्ति का अधिकार का मतलब क्या बनता है कि सपोज़ करिए कि आपने जो देखा जाए कोई सामान खरीदा, तो होता है क्या है कि आप कितनी भी अच्छी कंपनी का सामान ले लो, तो वो एक तरीके से श्योरिटी देती है, गारंटी देती है कि उसके साथ जो है कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन फिर भी बाई चांस वाली बात होती है कि 1% क्या पता किसी से कभी किसी को नुकसान हो जाए, तो ऐसे में देखा जाए क्षतिपूर्ति का अधिकार बनता है। जैसे कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए, बड़े रेस्टोरेंट में गए, आप पिज़्ज़ा शॉप में गए, या देखा जाए किसी आप और शॉप में गए, वहाँ पे अपने कुछ सामान लिया, कुछ खाया, और उसको खाकर आपकी तबीयत क्या हो गई, ख़राब हो गई। तब ऐसे में आप जो क्लेम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है खाना है जो भी कुछ दिया गया था ख़राब खाना था, बेकार था। डॉक्टर की रिपोर्ट ये बताती है कि जो खाना था उस खाने की वजह से कहते क्या हो, हमारी तबीयत ख़राब हो गई। एक की नहीं बल्कि कईयों की तबीयत ख़राब हो गई उस खाने को खा के। तो ऐसे में आप जो है वहाँ पर लगा सकते हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार, कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे। इसके अलावा देखा जाए उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार बनता है, कि उपभोक्ता को अपना देखा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ता से जुड़ी हुई जानकारी, सूचना, खरीदारी का कैसे क्या खरीदना है, इन सब की जानकारी को लेके, शिक्षा को लेके आपको बनता है उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है, कोई 4 तरीके बताइए जिनसे विक्रेता तथा विनिर्माता आपको धोखा दे सकता है। जोर सवाल है। मतलब क्या है कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है, उपभोक्ता को खरीदारी वाले करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार ठगा जा सकता है वो बताना है। चीज़ों को बिना पैकिंग के खुला बेचते हैं ताकि ग्राहक कुछ ना पढ़ सके, ना कुछ पूछ सके, और ना ही कोई जानकारी ले सके। ये तरीका बनता है उपभोक्ता को ठगने का। ब्रांड के नाम की नकल करके घटिया किस्म के उत्पादन की मूल उत्पादों के दामों में बेचा जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा देखा है बहुत से हमारा ब्रांडेड सामान होते हैं, लेकिन उनकी जो है नकल कर दी जाती है। नकल करके उपभोक्ता है उन चीज़ों को एक तरह से कई बार ध्यान नहीं देता है और उन चीज़ों को खरीद लेता है। कीमत वही रहती है, क्वालिटी में क्या होता है लगभग वैसे होता है, लेकिन रियल जो उसकी क्वालिटी बनती है वो क्या होती है, इन्फीरियर, घटिया क्वालिटी की होती है। और ऐसे में देखा जाए क्या होता है, आपको नुकसान होता है। देखा जाए मार्केट में जल्दी क्या होता है, बहुत से चाहे कपड़े हैं, चाहे हमारा देखा जाए घर का सामान है, चाहे हमारा देखा जाए कोई ना कोई हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तो वो क्या होती है, वो मिलते जुलते नामों की से होती है, मिलते जुलते डिज़ाइन से होती है, मिलते जुलते काफ़ी सिमिलर होती है, लेकिन क्या होती है अलग। जैसे हमारा देखा जाए एग्जांपल तौर पे हमारा कुरकुरे, कुरकुरे की यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ऐसे मुरमुरे। हमारा देखा जाए उजाला, उजाला कर देते हैं उज्ज्वला। इसके अलावा देखा जाए हमारा पे देखा जाए पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट का कर देते हैं पेप्सिडेंट। ऐसे हमारा देखा जाए करते हैं कि प्यूमा होता है, प्यूमा का कर देते हैं पामा कर देते हैं। ऐसे ही हमारा देखा जाए और भी हमारे कई ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, क्योंकि इनका मिलता जुलता क्या कर दिया जाता है, कॉपी कर दिया जाता है। जबकि उसकी क्वालिटी क्या होती है, घटिया क्वालिटी की होती है और कीमत आपसे लगभग उतनी ही ली जाती है। मूल एमआरपी के ऊपर उस वस्तु के बढ़े दाम की चिप्पी लगाकर बेचना। तो यहाँ देखा जाए जो भी वस्तु होती है मोस्टली क्या होता है, उनके ऊपर लिखी होती है एमआरपी, जो उसकी जो कीमत बनती है, अधिकतम मूल्य बनता है, वो उसके ऊपर लिखा रहता है। लेकिन बहुत से यहाँ पे हमारा देखा जाए विक्रेता होते हैं, उस चिट के ऊपर अपनी एक चिट लगा देते हैं, उतने हिस्से के ऊपर अपनी एक चिट लगा देते हैं, जिसमें क्या होती है, कीमत क्या होती है, बढ़ी हुई होती है। लेकिन अगर हम अपना उसको कई बार क्या होता है कि अपना उसके चिट को अगर हटा के देखें, तो उसमें कभी क्या होता है, कीमत कम होती है, वो बिल्कुल कम होती है। लेकिन हम सपोज़ करिए
फॉर एग्जाम्पल सपोज़ करिए कि मैंने एक बुक खरीदी, उस बुक के ऊपर देखा जाए एक चिट लगी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था MRP कितना जो है 200 रुपये। उस चिट को मैंने हटाया तो देखा कि उसके ऊपर जो रियल जो MRP है, जो रियल MRP है वो है 150 रुपये, लेकिन उसने मुझे जो देखा जाए डिस्काउंट करके बेची है, डिस्काउंट करके मुझे बेची है, सपोज़ करिए मुझे बेची है पर मुझे कितने की 125 रुपये की, 125 में बेची है। तो मैं तब भी सोचूंगा कि भाई 200 रुपये था, मुझे 125 में दे दी, चिट हटा के देखा तो 150 रुपये लिखा था, मुझे 125 में दे दी, मुझे फ़ायदा है। लेकिन यहाँ देखा जाए आपका फ़ायदा नहीं, तब भी आपका कहते क्या है, कुछ ना कुछ घाटा है। घाटा क्या है कि जो उसकी ख़रीद थी वो ख़रीद हो सकता है उसको पड़ी हो 100 रुपये की या उससे कम की, तब ऐसे में देखा जाए कहते कि उसने आपको क्या करा, ठगा। तो ये हमारा देखा है MRP है, MRP के ऊपर जो है छेड़खानी करके भी आपको ठगा जा सकता है। अनेक वस्तुओं का दाम अलग प्रदेशों में अलग होता है। कुछ दुकानदार इसका लाभ उठाकर ग्राहकों से अधिक मूल्य वस्तुएं जो है बेचते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि कहीं भी अगर हम जाते हैं, स्पेशली घूमने की जगह पे जाते हैं, जो हमारे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, घूमने फिरने की जगह होती है, तो वहाँ देखा जाए ज़्यादातर अपना जो है लूटा जाता है टूरिस्ट को, ज़्यादा उनसे जो देखा जाए कीमतें वसूल करके उन्हें लूटा जाता है। क्योंकि ऐसे में देखा जाए उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें प्यास लगी है, अपना कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, कुछ चाहिए, अब उन्हें पता है कि जो है अपना खरीद के ही पिएंगे, तो ऐसे में देखा जाए वो उनका फ़ायदा उठाते हैं और कीमत ज़्यादा बढ़ा के उनसे अपना सामान बेचते हैं और उनसे ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं। इसके अलावा देखा जाए बहुत से हमारे देखा जाए रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबा होते हैं या जो भी कुछ होते हैं, जब उन्हें पता रहता है कि हमारे आसपास में कोई कंपटीशन वाला नहीं है, या देखा जाए सामने से जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आती है घूमने फिरने के लिए और उनका कोई आसपास में कोई घर नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे अपना जाके खाना खा सके, उन्हें बाहर खाना ही खाना है, तब ऐसे में भी देखा जाए वो अपना उनकी हालत का, उनकी जो एक तरह से जो मजबूरी है उनका फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा कीमत वसूल करके उन्हें खाना वगैरह जो भी कुछ है वो देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा जाता है एक मार्क एक ऐसा मार्क है। एक मार्क का साइन क्या है, आपको बताना है कि हमारा देखा जाए बहुत से हमारे पैकेट पर, जो हमारे फूड पैकेट होते हैं उन पर बना होता है क्या साइन बना होता है, एग मार्क का। तो हमारे बहुत से मसाले होते हैं, हमारे देखा जाए कि फूड पैकेट होते हैं तो उनके ऊपर लिखा रहता है, साइन बना होता है किसका, एग मार्क का बना होता है। तो एग मार्क एक ऐसा मार्क है जो मसाले, आटा, बेसन, चावल, दाल और घी, मक्खन, तेल, अंडे, शहद आदि पर होता है। यह मार्क कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ी संस्था विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकार से संसाधित अर्ध कृषि उत्पादों को दिया जाता है। मतलब कि एक तरह से भरोसे का साइन है जो कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाता है जो विश्वसनीय होते हैं और उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि जो बेच रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे कहा जाता है खरीदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। यानी कि देखा जाए जब आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सवाल का सीधा सा मतलब बनता है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। तो सवाल को जरूरी है आप अच्छे से समझिए, सवाल को समझोगे तभी आप अच्छे से उसका जवाब कर सकते हो। जब तक आप सवाल को नहीं समझोगे आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। और यहाँ देखा जाए ज़रूरत है आपको जो आंसर पॉइंट्स में करने की, कि आप जो भी आंसर करें किस में करने की कोशिश करें, पॉइंट्स में। जब भी कोई वस्तु खरीदे उस पर छपी कीमत देखे तथा छपे हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा ना दे। विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदारी करें। वे ख़राब चीज़ों को वापस ले लेंगे या बदल देंगे। ये दुकान नकली या घटिया वस्तु नहीं बेचेंगे। सेल, छूट, मुफ्त उपहार के लालच में ना पड़े। मानकीकृत चिन्ह वाली वस्तु ही खरीदे। तो ये हमारा बनता है खरीदारी कार्य करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।